हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम NTUGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ पर जुड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जो आपकी क्लासेस की अपडेट्स हैं, उसके अलावा जो हम जो है रेगुलर आपकी क्लासेस होती है उसकी नोट्स जो हैं, और साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं MCQs PYQs, वो सभी PDF और नोट्स आपको यहीं इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आती है आपको टेलीग्राम पर जुड़ने से, तो यहाँ पर अभी लाइव चैट में से भी आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी पिन है, यहाँ पर मैं पिन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिंक से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है भाई क्या करने वाले हैं हम। तो आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम करने वाले हैं परिणाम उन्मुख बैच के थ्रू क्या करने वाले हैं। तो हम इकाई 3 देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम भारतीय आचार्यों का जो है ना क्रम देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम क्या देखने वाले हैं भाई, तो दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मेरा फोकस यही रहता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जाए और आप उस चीज़ को क्या कर सकें, समझ सकें। चलिए तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आगे। चैनल पर जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो है हमारी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन भी जो है पहले मिल जाया करेगा। पेपर 2 है हमारा हिंदी, जिसका हम इकाई 3 कर रहे हैं। इसके अलावा हम पेपर 1 भी करते हैं। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी है, जो आज पहली बार देख रहा है, वो ज़रूर पेपर 1 को देखेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, और अभी हम PDE कर रहे हैं यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये सब हमने हिंदी में किया और इसके हिंदी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। कहाँ पर? आपके उसी टेलीग्राम चैनल पर जिसकी अभी मैंने चर्चा की, लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति पर जो है कराए गए हैं। तो एक बार ज़रूर डेमो क्लास लें और समझें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो भाई आज का टॉपिक है हमारा क्या, कि भारतीय आचार्य और उनका समय, साथ ही साथ उनका जन्म स्थान। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके भरत मुनि का समय है 2री सदी। केवल एक यही है जो बहुत पहले आए हैं और हमेशा ये पहले आते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका जो है आपको याद ही रखना है कि भरत मुनि पहले आते हैं, ठीक है। इनका समय जो है 2 या 3 कहीं पर मिलता है, ठीक है ना। तो 2 मोस्ट प्रोबेबली मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 रखा है। अब ये 2 हो या 3, लेकिन ये पहले ही रहेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं आपके भामा, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके भामा, छठवीं सदी के हैं। दंडी 7वीं सदी, वामन 8वीं सदी, उद्भट 8वीं सदी, रुद्रट 9वीं सदी के हैं। तो इस तरीके से ये हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसका क्रम अच्छे से क्रम से चल रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 9 में 2 हैं, 8वीं में 2 आते हैं, 10वीं में 3 आ गए, और इसी तरीके से आपके 11वीं में जो है 4 हैं। फिर 12वीं सदी में है कौन, ये देखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। चलिए 12वीं सदी में ये 11वीं में आपके भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र और महिम भट्ट पड़ा। रुय्यक जो है वो हमारे किस में है, 12वीं सदी में है। शोभाकार मित्र और हेमचंद भी। जयदेव 13वीं सदी के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी में हैं। विश्वनाथ के अलावा विद्याधर और विद्यानाथ भी जो है वो 14वीं सदी के हैं। अप्पे दीक्षित ये 16वीं सदी के हैं। ये इकलौते हैं जो 16वीं में हैं, और 13वीं सदी में जयदेव इकलौते हैं। पंडित जगन्नाथ हैं इसके बाद, वो हैं 17वीं सदी में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इनका जन्म स्थान हम एक बार अच्छे से जो है नज़र डाल लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन है। चलिए तो सबसे पहले भरत मुनि का जन्म स्थान नहीं मिलता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, उनका पूछता भी नहीं है। अगले आते हैं हमारे कौन, भामा है कश्मीर से। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर उसमें आपको मतलब ज़्यादातर जो है आचार्य वो हमारे कश्मीर से ही रहे हैं, ठीक है। देखिए भामा कश्मीर से, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, ये सभी जो है कश्मीर से। फिर महिम भट्ट आए आपके, वो भी कश्मीर से हैं। उसके बाद आपके कौन है, मम्मट हैं। मम्मट के बाद क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र के बाद रुय्यक, शोभाकार मित्र भी जो हैं आपके कश्मीर से ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ आचार्य जो हैं आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कश्मीर याद कर लीजिए। अब याद करने की ज़रूरत क्या है हमें, तो याद करने की ज़रूरत ये है कि कौन आचार्य कश्मीर से नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान और ईजी हो जाती है हमारी, ठीक है ना। क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब देखिए दंडी जो है वो कश्मीर से ना होकर कहाँ से, दक्षिण भारत से। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, द से दंडी, द से दक्षिण भारत। जैसे ही आपको नज़र में आएगा भाई द से कौन है, दंडी जो है वो ऐसी जगह से जहाँ से उनका नाम शुरू हो रहा है, वहीं से वो दूसरी जगह भी शुरू हो रही है। अब आप कहोगे कि
भाई द से कोई और नाम भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत को हमें याद रख लेना है। दंडी कहाँ से है, दंड दिया गया किस कहाँ पर, दक्षिण भारत में, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन इसको इजी तरीका एक यही है, कहीं मुश्किल नहीं फंसाता है, तो यही है कि आप द से दंडी और द से दक्षिण हो जाता है आपका, ठीक है। फिर धनंजय, धनंजय ध से धनंजय, ध से धारा नरेश, ठीक है ना। कहाँ से थे ये, धारा के नरेश थे ये, ठीक है ना। सॉरी, ये धारा नरेश नहीं है, धारा प्रदेश है। इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिए, क्या है ये, धारा प्रदेश है, ठीक है। ये है धारा प्रदेश, ठीक है, धारा प्रदेश, क्लियर। तो ये है आपका धारा प्रदेश। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद कर लेनी है कि ये कहाँ से है भाई, तो ये है धारा प्रदेश से। ध से धनंजय, ध से धारा प्रदेश, ठीक है। द से दंडी और द से दक्षिण भारत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भाई एक कंफ्यूजन और हो गई कि भोजराज भी जो है वो कहाँ से हैं, भोजराज भी आपके कहाँ से हैं, वो भी धारा प्रदेश से ही हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप कि धनंजय जो हैं, ध से धनंजय धारा प्रदेश से थे, जो कि भोज करने के लिए कहाँ जाते थे, भोज करने के लिए कहाँ जाएगा भाई, कोई भी अपने प्रदेश ही जाएगा ना, वो कहीं पर भी हो, अंत में भोज करने कहाँ जाया करते थे, तो अंत में भोज करने के लिए वो धारा प्रदेश में ही जाया करते थे। तो क्या याद कर सकते हैं, धनंजय जो हैं भोज करने कहाँ गए, धारा प्रदेश गए, ठीक है ना। धनंजय भोज करने धारा प्रदेश गए। फिर उसके बाद मम्मट, क्षेमेंद्र और युवक शोभा मित्र, यहाँ तक कश्मीर तक चले। फिर आ गए आपके हेमचंद। हेमचंद कहाँ से है, गुजरात। अब गुजरात में जो है ना, नामों को ऐसे बुलाया जाता है, हेमू भाई, है ना, जैसे वो आता है ना एक सीरियल, तो वो गुजरात से, ये दया बहन इस तरीके से, जेठा भाई इस तरीके से, तो ये तो हेमचंद्र का क्या कर लीजिए, हेमू, ठीक है ना। हेमू से आपको याद आ जाएगा कि भाई ये तो गुजरात में इस तरीके से बोला जाता है, तो ये कहाँ से थे, गुजरात से। तो मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया था कि हेमू भाई कहाँ से हैं भाई, गुजरात से हैं। तो हेमचंद ना याद करके हेमू भाई करके याद कर लिया था, तो ये कहाँ से, गुजरात से हैं, ठीक है। याद रह जाएगा, आई थिंक ईजी है। उसके बाद है जयदेव। जयदेव कहाँ से है, मिथिला से हैं आपके, ठीक है ना। देव मतलब श्री कृष्ण, कृष्ण को ही देव बोला जाता है ना, तो मिथिला, मथुरा ये सब जो है उन्हीं का जगह आ जाती है ये। तो मिथिला से थे देव, देव यानी कि कृष्ण, ऐसे करके याद कर लीजिए। उसके बाद आपका आ गए विश्वनाथ। विश्वनाथ कहाँ से हैं, तो विश्वनाथ है उत्कल, उड़ीसा, ठीक है। उत्कल भी दे सकता है आपको, उड़ीसा भी दे सकता है। क्या दे सकता है, उत्कल भी दे सकता है और उड़ीसा भी दे सकता है आपको, तो दोनों इसलिए मैंने यहाँ पर ये रख दिए हैं आपके कि उत्कल और उड़ीसा आपको दोनों ही नाम जो है अच्छे से याद कर लेने हैं। तो विश्वनाथ यानी कि विश्वनाथ कहाँ से हैं, उड़िया, ये उड़ीसा या उड़िया कुछ भी दे सकता है। उत्कल तो आपको याद रखना है, विश्व के जो नाथ हैं वो कहाँ से हैं, उत्कल से हैं, ठीक है। अब पे दीक्षित, फिर दीक्षित आया, द में दीक्षित आया, दीक्षित से दक्षिण याद कर लीजिए, ठीक है। पंडित जगन्नाथ, पंडित जो है आंध्र ब्राह्मण थे ये, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, ज़्यादातर साउथ में जो है जैसे कहा जाता है भक्ति भी जो है वो साउथ से ही आई है, हमारी दक्षिण से ही आई है, ठीक है ना। तो पंडित जो है वो कहाँ से आएंगे, आंध्र प्रदेश किस तरफ पड़ेगा, थोड़ा उसी तरफ पड़ जाता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा ना करके कुछ और तरीके से कर लीजिए। जगन्नाथ कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र के ब्राह्मण थे ये, ठीक है ना। तो जगन्नाथ क्या हुए, आंध्र से हुए। तो जो चीज़ें आप याद कर सकते हैं कुछ बनाकर, ट्रिक बनाकर, कश्मीर तो सभी का है, उसके अलावा इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ऐसे। बाकी आप चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, मतलब कि बाकी को छोड़ना इन द सेंस कि आप उनको कैसे कर सकते हो, तो आप उन्हें इसी तरीके से जो है देख सकते हैं। उनको कश्मीर वालों को आप अलग से याद कर लीजिए और साथ ही साथ आप उनको देख लीजिए जो कश्मीर से नहीं है, उनको याद करना ज़रूरी है, बाकी तो कश्मीर से हैं ही। तो यही था अभी के लिए, आज के लिए वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक समझ में आई हो, कुछ हेल्प हुई हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आई हो, कुछ हेल्प हुई हो। कल मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी, उसके लिए वेरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से, टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। आज के लिए आप इसके देखिए और कल हम कुछ और बेटर इससे करेंगे, कुछ और नई ट्रिक के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।